Very warm greeting traders. I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this pre-market analysis video. In this video, we'll be discussing what happened in the market in previous trading sessions and what we can expect from the market in coming trading sessions. So, moving forward, those who are on my Telegram, they know I updated you all about something that 18,200 ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था. व्हाट आई टोल्ड इज दिस दैट 18,200 के ऊपर अगर कोई डेसिसिव क्लोजिंग आती है तो मैंने क्या करना है. मैं सिंपली ना अपना व्यू थोड़ा सा चेंज करूंगा और हो सकता है कि मैं स्लाइटली थोड़ा सा बुलिश हो जाऊं मार्केट के अंदर. राइट मेरा ये व्यू था मार्केट को लेके. बट यू कैन सी कि 18,200 के ऊपर एक सिंगल मेरे को डिसिसिव क्लोजिंग आती हुई नहीं दिखी. और मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि 18,200 के नीचे नीचे मैं सेल ही करना चाहूंगा मार्केट को. राइट मैंने अपनी प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर भी यही बोला था. मेरी यही वर्डिंग्स थी. मैं जो अपने टेलीग्राम के ऊपर वॉइस नोट्स डालता हूँ मेरी वहां पे भी वही वर्डिंग्स थी. प्लस मैंने आप लोगों को जो लोग टेलीग्राम पर हैं इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस मैंने आप लोगों को अभी कुछ ये इस दिन मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग फॉल इन द मार्केट, नॉट अ बिग वन बट स्मॉल वन दिस टाइम. आई विल शो यू. मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मैसेज कहाँ था. सो ये था वो हमारा फ्री चैनल जिसके ऊपर मैं अपडेट करता रहता हूँ. सो दिस वाज द डे ऑन 3rd of January. मार्केट ओपन भी नहीं हुआ था, ये आप देख सकते हो, रात के 1:07 पे. आई टोल्ड यू गाइज एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन मार्केट इन कमिंग डेज, नॉट अ बिग वन बट स्मॉल. एंड यू कैन सी मेरे पास ये कहने की देर थी. 3 जनवरी को मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस आप देख सकते हैं क्या हुआ. ठीक है. आई होप यू ऑल बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. अब आगे मूविंग फॉरवर्ड हमारे को करना क्या है. क्या मेरा व्यू रहेगा मार्केट को लेके, क्या अब मैं बुलिश हूँ या मैं बेरिश हूँ, क्या करना चाहूंगा मैं. अब आप लोगों को ना चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. ऑल राइट. सो गाइज फॉर मी इफ यू आस्क मी पर्सनली 17,800 का जो लेवल मार्केट के ऊपर है वो एक सपोर्ट की तरह बढ़िया तरीके से काम कर रहा है. राइट ये थी कुछ टेक्निकल्स की बात. अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ सिंपली. फ्राइडे 6 जनवरी, इट वॉज अ फुल मून. एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट की थोड़ी सी बात करें, इट वॉज अ फुल मून. फ्राइडे का हाई, फ्राइडे का लो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन कमिंग सेशंस मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करके निकलेगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस डायरेक्शन में मूव आपको आने वाले 5 से 10 ट्रेडिंग सेशंस में दिखेगा. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं फिलहाल सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ अपने चार्ट के ऊपर से. मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है, ये फ्राइडे की कैंडल का जो लो है और जो हाई है, ठीक है जी, फ्राइडे की कैंडल का जो लो है और जो हाई है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल गया तो मैं ऊपर की साइड के ट्रेड्स लेने प्रेफर करूंगा. अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे निकल गया तो मैं नीचे की साइड के ट्रेड्स लेने प्रेफर करूंगा. ठीक है. अब आप पूछो कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मार्केट इस समय इस डायरेक्शन पर है कि मैं अपने बिहाफ पे कोई कमेंट नहीं कर सकता फिलहाल. जैसे मैं पहले बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ, थोड़ा सा बेरिश हूँ, अभी मैं नहीं बोल सकता. ठीक है. अब मेरे को देखना ही पड़ेगा मार्केट किस साइड निकल रहा है, मैं उसी साइड का ट्रेड लूंगा और अपडेट भी कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर कि मैं अब मार्केट में एंटर हो चुका हूँ. क्लियर. सो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है आने वाले कमिंग सेशंस के लिए. बहुत सिंपल सा एनालिसिस है. वो ये है कि आपने फ्राइडे के लो और हाई को मार्क करके रखना है, जिस भी साइड मार्केट निकले उस साइड ट्रेड कर लेना. ठीक है. ये थी एस्ट्रोलॉजी की बात. थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू को भी चेक कर लेते हैं ये मार्केट किस हिसाब से चल रहा है. तो ठीक है, लो हाई मार्क करे ही हुए हैं. कुछ मैं देख लेता हूँ प्राइस एक्शन के लेवल्स को भी जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मेरे लिए इनकमिंग सेशंस. ठीक है. ये कुछ प्राइस एक्शन के लेवल्स हैं, इनके बीच में भी मैं कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो मैं ग्रैब करना चाहूँगा उस अपॉर्चुनिटी को भी.
ओके, सो ये 200 पॉइंट्स की रेंज है अगर देखा जाए तो ध्यान से, 17,800 से लेकर 18,000 तक 200 पॉइंट्स की रेंज है। 200 पॉइंट की रेंज भी ट्रेडेबल रेंज है, हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट इसी के बीच में ज़्यादा टाइम पास करता है तो। बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो रहेगा, ज़्यादा कुछ खास बैंक निफ्टी में भी नहीं है। प्लस इंडेक्स के लिए इतने ही कमेंट्स हैं मेरे, मैं आपको यही सब बताना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ मैं बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। बिकॉज अब मार्केट को फ्राइडे का हाई या लो तोड़ना ही है, तभी मैं कुछ आपको एक डिसिसिव व्यू दे पाऊँगा, राइट। मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी नज़रों में कुछ स्टॉक्स हैं, तो स्टॉक्स में डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ऑलराइट, सो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए स्टॉक है, जो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को दे सकता है, वो है एच डी एफ सी बैंक। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए, एच डी एफ सी बैंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन कमिंग सेशंस, ठीक है। द मोमेंट यू सी कि आपका 15,509.30 ये वाला लेवल आपका जैसे ही ब्रेक हो रहा है, आप देख लेना कि इसके अंदर ना स्विफ्ट फॉल आ जाएगा। मैं इसको ना मार्क कर देता हूँ इस लेवल को, ठीक है। लेवल कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे उन्हें पता ही होगा ऑलरेडी मैं क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए फिलहाल, अभी आप अपने बेसिक्स पे फोकस करिए, ठीक है। लेवल मैं आपको निकाल के दे के जा रहा हूँ, वो लेवल है ये 15,509 के नीचे जैसे ही मेरे को क्लोजिंग आती हुई दिखती है बढ़िया अच्छी खासी, तो आप देखना स्विफ्ट फॉल आ सकता है। बाकी बीच का अगर आप कुछ ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल है, जैसे मैंने तो खैर ट्रेड किया ही था, आई मेड सम गुड प्रॉफिट इन दिस एच डी एफ सी बैंक। मैंने अपने कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करा था, वी मेड गुड प्रॉफिट ओवर है। ओके, ऑल राइट, सो इसको तोड़ के भी ये ऊपर आ चुका है। कोई बात नहीं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो है मार्केट का। लेट मी सी। ठीक है, सॉर्ट ऑफ अ बुलिश डाइवर्जेंस कैन आल्सो बी सीन ओवर हियर ऑन चार्ट। कोई बात नहीं, लेट्स वेट फॉर दिस, लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है, मार्केट किस हिसाब से चलता है। मैंने तो आपको एक ही लेवल दिया है, इसके बाद जो फॉल आएगा वो हम देख लेंगे। पहला टारगेट हमारा ये रहना चाहिए, दूसरा टारगेट हमारा ये रहना चाहिए, मैं मार्क कर देता हूँ ये। सो ये दो हमारे टारगेट्स रहेंगे फॉर एच डी एफ सी बैंक, जैसे ही हमारा ये लेवल टूटता है फिर उसके बाद हम एंट्री अपनी इनिशिएट कर देंगे। क्लियर। दूसरा स्टॉक जो मेरी नज़र में है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। क्यों है मेरी नज़रों में, आई हैव मल्टीपल रीजंस फॉर दिस। ये देखिए, सबसे पहले तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अपने, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो हमारा कोविड वाला फॉल आया था ना, कोविड वाला फॉल जहाँ पे सारे स्टॉक्स पिटे थे, ये अब पहुंच रहा है उस फॉल के पास, ठीक है। ये अब पहुंचा है वहां पे। अब अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखिएगा सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप इज इन मेकिंग। पहला टॉप तो बन चुका है, दूसरा टॉप बन रहा है इज इन मेकिंग, ठीक है जी। हमें इसे ट्रेड कैसे करना है, इसकी नेकलाइन है, अगर ये नेकलाइन भी तोड़ देगा तो एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, यहाँ पे आप बढ़िया प्रॉफिट वहां पे कमा सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये टूटेगा हमारा 220 का लेवल, तो हम इसे स्विंग ट्रेड्स में शॉर्ट कर देंगे, पुट्स बाय कर लेना या फिर फ्यूचर्स, जिस भी हिसाब से आपको जैसे करना हो आप इसको कर लेना। दूसरी मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताना चाहूंगा इसके अंदर, वो ये है कि सर, जैसे ही आपका इंट्राडे फ्रंट पे ये वाला लेवल टूटता है ना, अभी तक टूटा नहीं है, जैसे ही आपका क्लोजिंग बेसिस पे ये वाला लेवल टूटता है हम इसे शॉर्ट करेंगे। फिर ये हमारे को मे बी एक या दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ये हमारे को ये वाला टारगेट दे देगा। क्लियर है जी। यहाँ तक का टारगेट आपका कितना, 5% का टारगेट बहुत है। हम इसके इक्विटी ऑप्शंस को ट्रेड करके ना बढ़िया पैसा बना सकते हैं इतने ही मूव में। फिर ये तो हमारी नेकलाइन है, फिर जैसे ही हमारी नेकलाइन टूटेगी फिर तो हमारे पास बढ़िया नीचे तक के अच्छे खासे टारगेट्स हैं, फिर हम उसको ट्रेड करेंगे। सो निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए फ्राइडे का हाई लो मार्क करके रखिए, जिस भी साइड टूटता है उस साइड का ट्रेड लीजिए और स्विंग ट्रेड मिलेगा। एडवाइजेबल ये है कि ऑप्शन सेलिंग करें आप वहां पे। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी में करिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दो स्टॉक्स मैं आपको देके जा रहा हूँ। एच डी एफ सी बैंक, आपको लेवल बता दिया एच डी एफ सी बैंक का, अगर वो ब्रेक होता है तो पॉसिबल टारगेट्स क्या है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में आपको देके जा रहा हूँ प्रॉपर। मैंने आपको एनालिसिस बता दिया क्या मेरा एनालिसिस है इसके अंदर, और स्विंग ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट होगा, इंट्राडे का ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट हो सकता है, सारी चीजें मैंने आपको ओपनली डिस्कस करके बता दी हैं। दो मेरे स्टॉक्स और मेरा प्रॉपर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर का एनालिसिस। आई होप आपको पूरी चीजें ध्यान से समझ में आ चुकी होंगी। वन मोर अपडेट, मेरा आज ही मेरा वेबिनार हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग सीक्रेट का। बहुत अच्छा वेबिनार था, काफ़ी लोगों ने अटेंड किया और बहुत मज़ा आया मेरे को अपनी सारी नॉलेज डिलीवर करके। आप लोग उससे बेनिफिट ज़रूर करेंगे। अब दूसरा अपडेट ये है कि जो मेरा एलीट ट्रेडर प्रोग्राम का जो ऑनलाइन बैच है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, उसकी रजिस्ट्रेशंस भी आज से ही स्टार्ट होंगी। क्लियर? मेरे जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसी के ऊपर सारे अपडेट्स आएंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट्स आएंगे। आज से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो अगेन वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ही है। क्या है एलीट ट्रेडर प्रोग्राम, मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। एलीट ट्रेडर प्रोग्राम इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, all the way from scratch to advanced level, all the way from price action, candlesticks, some intraday strategies, all my principles, futures and options, option selling strategies, option buying strategies, OI data एंड दीज ऑप्शन ग्रीक्स आईवी वगैरह वगैरह। मतलब जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस में चीजें सुन सकते हो या आपको लगता है ये चीज एग्जिस्ट करती है, उन सभी चीजों के ऊपर प्रॉपर लर्निंग का एक कोर्स है। जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है मैं उसके अंदर क्या चीजें प्रोवाइड करता हूँ। अब उसकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को उसका ब्रोशर, उसकी सारी डिटेल्स टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। प्लीज मेक श्योर जिन लोगों ने भी करना है, बिकॉज आई नो ये मैं रजिस्ट्रेशन आज काफी टाइम बाद ओपन कर रहा हूँ, काफी लंबे ब्रेक के बाद मैं ओपन कर रहा हूँ नए बैच के रजिस्ट्रेशन। सो जिन लोगों ने भी इनरोल करना है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज जल्द से जल्द कर लीजिएगा। जैसे ही सीट्स बुक हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी, मैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट बैच स्टार्ट कब से हो रहा है मैं वो भी आप लोगों को अपडेट करके टेलीग्राम पर ही बता दूंगा। राइट? So that's it for now. Market analysis done from my side. Two stocks have been given from my side. Update of my new upcoming batch of elite trader program has also been given from my side. अब आपके ऊपर है, मार्केट को ट्रेड कीजिए एंड आई विश यू ऑल अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड। आप अच्छा खासा पैसा कमाएं और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बाय बाय गाइस।